श्री महाराज। महादेव, जय श्री महाकाल। सर जी कैसे हर हो? हर महादेव सर, कैसे हो? हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव सर। कल्पना सर मैम, रिकॉर्डिंग नहीं आई कल की अभी तक। मिल जाएगी मिल जाएगी। यस। भेज देती मैम थोड़ा बट सा कंटिन्यू संडे ना को होमवर्क दिया था आपने। इकट्ठी हो संडे जाती को है तो ना फिर मुश्किल होता है। साथ साथ पता होती नहीं चले है तो कुछ ठीक भी। रहता है। कर दीजिएगा मैम आज प्लीज। अब भी कर देती हूँ, चलो ग्रुप में चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं- हर हर महादेव सर। हर हर महादेव जी, याद है कुछ कल का कि सब गायब हो गया? पढ़ाओगे तो आ जाएगा, वैसे गायब है। अब तो कहते हो रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली थी, तो कहाँ से याद कर लेते हैं, हाँ, कहाँ से पढ़ के आज रख। तो हमारे पास बहाना है। ये बहाना अच्छा है सब। बिजनेस है। तो मैंने अब मेरे पर हमारे ऑफिस बच्चे सबमिट इतने किया है होशियार जो है, उनको वीडियो, सब बट याद मैंने एक रहता है। सेपरेट मेल भी की है जिसमें मैंने यस। स्केड्यूल शेयर किया है बिकॉज इट हैज कैंपस टूर ये आल्सो। किसका 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 क्या चालू किसका है? चल रहा है? राधे राधे। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल एवरीवन। देखिए, आज हम ना कल हमने बेसिक बेसिक ऑफ द राशिस के बारे में हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त की थी कि राशियां के टाइप्स क्या होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, और किस प्रकार से राशियों के गुणधर्म होते हैं, कौन सी राशियां फ्रंट राइजिंग होती है, कौन सी राशियां बैक बैक राइजिंग होती हैं। दिन में जो बली राशियां होती है, नाइट में बली राशियां होती है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम ना कुछ कुंडली के ऊपर बेसिक चर्चा करेंगे और कुछ हाउसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुंडली कैसे होती है और हाउसेस, किस हाउस से हम क्या चीज देख सकते हैं। देखो, वैसे तो पीडीएफ अभी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी, उसमें मैक्सिमम चीज उपस्थित है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीडीएफ में नहीं होती, बिकॉज वो मैं ना, मुझे खुद नहीं पता होता कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्या बोलूंगा। मेरी जितना भी नॉलेज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता है। तो पीडीएफ में कुछ चीजें हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग जो आपको लगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, मुझको नहीं पता, उसको आप नोट कर लेना, राइट। देखिए, बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। कुंडली का पहला घर, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी जनरेट होती है पहले घर से। पहले घर का मजबूत होना और शुभ प्रभाव में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी, अगर आप D1 चार्ट की बात करते हो या D9 चार्ट की बात करते हो, D10 चार्ट की बात करते हो, किसी भी डिविजनल चार्ट की बात अगर हम करते हैं, तो कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन है, वहीं से एनर्जी जनरेट होगी, उसी हाउस से पूरी कुंडली में एनर्जी फॉरवर्ड होगी। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। पहले हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, देखो फर्स्ट हाउस से ना सुख दुख दोनों का विचार किया जा सकता है। फर्स्ट हाउस आपके करियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी को नहीं पता हो, जो नए बच्चे हो, कि पहले घर से हम करियर का भी विचार कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का विचार भी पहले घर से कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका दिमाग है। जो भी प्लेनेट फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा वो आपके दिमाग को ओवर रूल करेगा ना, आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहोगे, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे, एवरीवन। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस आपके करियर को भी रूल करता है, राइट। देखिए, सुख और दुख का कारण भी पहला घर है। अगर कुंडली का फर्स्ट हाउस मजबूत है, शुभ प्लेनेट के प्रभाव में है, तो इंसान की लाइफ में ना इजी गोइंग रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाईली सक्सेस हो जाता है या फिर बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है, बट इजी गोइंग लाइफ रहती है। एट द सेम टाइम, अगर कुंडली का फर्स्ट हाउस मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, इवन वो कुंडली का लग्नेश ही क्यों ना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट लग्नेश, बोले तो राहु और शनि। एक्वेरियस राशि के दो रूलर होते हैं, कल मैंने बताया था, राहु और शनि, राइट। तो अगर वो लग्नेश ही क्यों ना हो, लेकिन मैलेफिक है ना, अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु शनि बैठ जाएंगे, तो बी कंसीडर इट एज ए मैलेफिक। हम ये नहीं कहेंगे कि लग्नेश आके बैठ गया तो कुंडली का फर्स्ट हाउस शुभ है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, जो मैलेफिक है वो मैलेफिक है, जो शुभ है वो शुभ है। क्लियर एवरीवन? जुपिटर 8वें और 12वें का स्वामी होके भी ना कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो भी वो शुभता प्रदान करेगा। इवन एट्थ और ट्वेल्थ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट स्टिल जुपिटर 8वें हाउस का लॉर्ड होके और 12वें घर का लॉर्ड होके ना, अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो भी शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
सेकंड हाउस, यहाँ फर्स्ट हाउस इंसान की पर्सनैलिटी, करियर, लॉन्जिविटी, आयु का निर्धारण भी पहला घर देता है, क्योंकि पहले घर मजबूत है ना तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, पावर लड़ने की क्षमता, रोग रिपुषप यहीं से बताता है। ठीक है, आते हैं सेकंड हाउस। कुंडली का सेकंड हाउस हमारे तीथ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी में फेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली इन जनरल, जो हम टॉकिंग अबाउट इन जनरल मतलब इन जनरल फैमिली, इनिशियली अपब्रिंगिंग, पहली जो आप एजुकेशंस लेते हो ना, जब का खा गा गा चा चा जा जा पढ़ना सीखते हो, ABCD सीखते हो। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ABCD, अगर मैं हिंदी अपने जैसे बच्चों की बात करूँ तो का खा गा गा जब मैं सीख रहा था, तो कुंडली का सेकंड हाउस बताएगा कि मेरी इनिशियल अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, मेरा बचपन कैसा बीता है, मुझे बचपन में क्या संस्कार मिले हैं, सेकंड हाउस बताएगा। क्योंकि फैमिली है ना सबसे पहला, अगर आपकी यात्रा शुरू हो रही है तो सबसे पहले आप इसी तरफ भाग रहे हो ना, सबसे पहला हाउस तो यही आएगा, राइट एवरीवन। प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी, फाइनेंसेस, सब सेकंड हाउस के अंदर आता है। अगर मैं आपके बच्चों का करियर की बात करूं ना तो कुंडली का सेकंड हाउस बताएगा हाउ, कोई बता सकता है बच्चों का करियर कुंडली का सेकंड हाउस से कैसे होता है? एनीबडी कैन राइज देयर हैंड। तेजी मैम का बिल्कुल किसान और कैचअप और ब्रेड चल रहा है बिल्कुल झमाझम। हाँ जी बताइए सर कुछ। फिफ्थ का 10th है इसलिए। एग्जैक्टली मैंने कल बोला था कि 10वां घर आपका करियर है, राइट। यस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं। तो बच्चों का करियर कहाँ से देखा जाएगा, यहां से 10 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर एवरीवन? बच्चों का करियर कुंडली का सेकंड हाउस बताता है। एक सेकेंड, जी तुम्हें कुछ पूछ नहीं बताइए। नहीं सर, नहीं समझ आया, एक मिनट ये दोबारा एक्सप्लेन कर ये दीजिए देखिए, और एक 10वां घर आपका पॉइंट। करियर होता है, हम्म। हाँ, आपके 10वां घर हमारा 5वें घर से करियर आते है। हैं। ठीक है। बच्चों का करियर यहां से 10th काउंट करेंगे हम। अच्छा, इट इज ठीक यू, है। आपका करियर ठीक। 10वां है तो बच्चों का करियर यहां से 10th काउंट करेंगे, तो सेकंड हाउस इंडिकेट द करियर ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर ठीक सेकंड है। हाउस में सूर बैठा है आपके चार्ट में, तो यू कुड क्लियरली से कि आपके बच्चे आने वाले समय में एक अच्छी पोजीशन अथॉरिटी को प्राप्त करेंगे या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि सेकंड हाउस में सूर आ गया ना बच्चों के करियर से 10वें भाव में। ठीक क्लियर है। हुआ सभी को ये पॉइंट? ठीक है सर, और एक फर्स्ट हाउस में ना आपने बोला टू मैलेफिक प्लैनेट्स जो आपने नाम लिए, शनि और राहु। केतु का नाम नहीं लिया आपने, तो केतु हम मैलेफिक में नहीं मानेंगे फर्स्ट केतु हाउस हम में? मानते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि केतु इज मच मैलिफिक। ऐसे तो मंगल भी मैलिफिक है, मैलिफिक तो मार्स भी होता है। बट अच्छा, केतु ठीक है। को ना मैं थोड़ा सा, हाँ, ओवर थिंकिंग देता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन दे देता है। और लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है फर्स्ट हाउस में केतु, एज आई फील। मेरा है सर, पर मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं तभी तो ज्योतिष सिखा रहा है, केतु क्यों सिखा रहा है ज्योतिष, फर्स्ट हाउस में बैठा है ना। हूँ। ओके, आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा मैम, डोंट वरी। लेट्स सी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आते हैं थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। तीसरा घर शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रेंथ, आपकी हॉबीज, द स्ट्राइप्स यू बियर, मतलब जो आपको स्ट्राइप्स में स्टार्स मिलते हैं या फिर शोल्डर्स में स्टार्स मिलते हैं, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। वाई? बिकॉज आपकी हॉबीज है ना, तीसरे घर की दशा में इंसान अपनी हॉबी के ऊपर काम करता है। आप हमेशा देखना, जब भी तीसरे घर की दशा एक्टिवेट होगी, आप हो सकता है किसी और जॉब में हो, वो जॉब छोड़ के अपनी हॉबी के ऊपर काम करने लगोगे। एट दैट टाइम यू विल गेट फेम। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
राइट एवरीवन, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ हॉबी। जो आपकी हॉबीज है, आप इसके ऊपर काम करते हो और उसकी वजह से आपको फेम मिलता है। श्री किरण राव सर का यहाँ पर सैजी साइन था, कैंसर जाके गुरु यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ था 10th हाउस में, राइट। जुपिटर इज ए कारक ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट। थर्ड हाउस मैंने क्या बोला, आपका स्किल्स होता है, ठीक है। अपनी स्किल्स पे काम किया, वो पहचाने इसलिए नहीं जाते हैं कि वो सिविल सर्वेंट थे, वो पहचाने इसलिए जाते हैं कि इस सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है। क्लियर हो ये पॉइंट? कैसे मैंने कैच किया, कैसे चीज देखी जाती है। थर्ड हाउस मैंने बोला आपकी स्किल्स है, राइट। आपके शोल्डर्स हैं, आपके पड़ोसी थर्ड हाउस हैं। ओके, नाउ टेल मी अ प्रोडक्शन। कम्युनिकेशंस, आपकी विचारधारा, थ्रोट एरिया, स्पेशली थ्रोट। फेस सेकेंड हाउस से देखा जाएगा, थर्ड हाउस हमारा थ्रोट एरिया होता है और फर्स्ट हाउस होता है हमारा फोरहेड। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। राहु सिटिंग इन थर्ड हाउस, what will be the prediction for पड़ोसी? राहु इन थर्ड हाउस, what will be the prediction for पड़ोसी? पड़ोसी के लिए क्या प्रिडिक्शन है? झगड़ालू पड़ोसी। झगड़ालू, चलो और कुछ बहुत मेजर सा पिन पॉइंट प्रिडिक्शन बताओ मैम। सर मैं बताऊं? सर यस। यहाँ राहु जो है तीसरे घर में उच्च का होता है और मंगल का होता है, तो ये पड़ोसी हो सकता है किसी ऐसी जॉब में भी हो जो जैसे पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, और ये दबंग होगा बिल्कुल। पड़ोसी को टिकने नहीं देगा संध्या जी। सर मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी तुषार बात। क्या आपने बोला कि डिफेंस सेक्टर, पुलिस सेक्टर या फिर दबंग वाली पर्सनालिटी होगी, राइट। राहु इंडिकेट अदर कल्चर, राइट। राहु इंडिकेट अदर कल्चर। तो हमारे पड़ोस में डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, पहला प्रोडक्शन, राइट। द सेकंड वन, यहां से सेवेंथ में केतु आ गया। क्लियर है? पड़ोसी की मैरिज लाइफ, यहां से सेवेंथ में केतु आया, पड़ोसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। क्लियर है? राहु इन थर्ड हाउस, पड़ोसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। ओके, नाउ टेल मी, वीनस राहु इन थर्ड हाउस, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन? तेजी मैम ट्राई करो। सर वीनस वो लेडीज को बहुत अच्छा मानता होगा, विल बी लविंग टू टॉक टू लेडीज एंड काफी फैशन फूशन का टाइप का बंदा मेलिफिक होगा होगा, पर मैं सर मेलिफिक होगा। नो, वीनस विद राहु मेलिफिक लेडी, मेलिफिक, एक्स्ट्रा मैरिटल अच्छा, अफेयर्स और आई कुड टू से मेनी कि पड़ोस में अफेयर्स। चक्कर है इस व्यक्ति का। हाँ, और सर ये बिल्कुल सही है कि राहु यहाँ है थर्ड हाउस में, तो हमारे नेबर मोहम्मडन हैं, और इधर बाजू वाले घर में खूब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में। केतु ना, ये बिल्कुल राइट है सर। हाँ जी। Okay, now tell me, Mars Venus in third house. Anybody else? कोई और जो बताना चाहे? Mars Venus in third house. What will be the prediction? बोलिए बोलिए रितु मैम, बोलिए। मार्स क्या Mars क्या Venus in third house. पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ, नेबर्स की जो क्या हस्बैंड उनका उसमें होगा, डिफेंस में हो सकता कुछ और बताइए, कुछ मजेदार, मतलब सुन के मजा आ जाए। मार्स वीनस, सर मार्स वीनस सर यहाँ पे चक्कर भी चलेगा और फिर सर लड़ाई भी होगी। एग्जैक्टली। है। अच्छा, मार्स इज द कारक ऑफ डिस्प्यूट, वीनस अफेयर्स। डिस्प्यूट। पड़ोस में अफेयर्स होगा, उसके बाद होगा डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े। वीनस आपने क्या बोला, फेयर्स का कारक है? एग्जैक्टली, वीनस इज लव अफेयर्स। ओके, अच्छा। ओके। मैंने ठीक बताया था? हाँ जी, मैंने ठीक बताया था सर? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बताया।
नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ सर पर एक मिनट, इसको वीनस मार्स को क्लियर कर दीजिए कि पड़ोसी, हमारे पड़ोस में जो रहता है कोई, उसका फेयर होगा एंड फिर उसमें हमारा डिस्प्यूट होगा। अफेयर्स होगा, हमारा अफेयर्स होगा, हमारा वीनस इज फेयर कारक होगा। ऑफ अफेयर्स। अच्छा। कहाँ पर चला अच्छा। गया? पड़ोस में चला गया, पड़ोस में पड़ोस में चला गया। मंगल है, और मंगल क्या करेगा? अफेयर्स के बाद लड़ाई कराएगा। यहाँ पे वीनस हम हैं। यू आर नॉट वीनस, वीनस इज ए हाँ। कारक ऑफ रिलेशनशिप। वो कहाँ पर बैठा अच्छा। हुआ है? तीसरे घर में, मतलब तीसरा घर क्या है? हमारा पड़ोस। हाँ। तो पड़ोस के अंदर अफेयर्स, राइट, जिसका चार्ट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वहां पर मंगल ही बैठा। हाँ। क्या है वहां? ठीक है। डिस्प्यूट। ठीक। ओके, नाउ टेल मी ओके। वन थिंग। देखो, अभी ना, जब भी अब आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अब आपको ये देखनी है कि ये रिपीटिशन, अभी रिपीटिशन सिखाना शुरू करूंगा, तब मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी ना इसको कैच करने की कोशिश करो कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। वृषभ राशि इन थर्ड हाउस विथ शनि, शनि यहां पर बैठा हुआ है। इसका साइन क्या हो गया? ऋषभ 2 नंबर प्रोडिक्शन, होता है ना। दूसरा प्रोडिक्शन आपको बताना है, मार्स प्लस राहु। थर्ड हाउस में मार्स प्लस राहु, एक प्रोडिक्शन देना है। थर्ड हाउस में वृषभ राशि, वीन है, शनि। सर ये झूठ बोलेगा जातक। जातक, मुझे पड़ोस का प्रोडिक्शन बताओ। जातक झूठ तब बोलेगा जब सेकंड हाउस में शनि जाएगा। सर पड़ोसी बिजली चोरी करेगा। कौन सा प्रोडिक्शन है बिजली चोरी करेगा? सर मार्स राहु। मुझे शनि का बताओ मैम। अच्छा। मेच्योर लुकिंग या मेच्योर या ओल्डर एज। अरे मैम, ये तो कोई भी बता देगा, कोई कोई भी अच्छा बता सा देगा। प्रोडिक्शन बताओ हमें मेरे साथ। इतना ही आता है सर। वृषभ राशि फूड को रिप्रेजेंट करती है, खाने को, है ना। बासी शनि खाना। गंदगी का कारक है। मेरा पड़ोसी गंदगी फैलाता है, खाने को वेस्ट करता है, बाहर फेंकता है। हम्म। वृषभ राशि फूड को बताती, खाना बताती ना। सेकंड हाउस फीड होता है, खाना, मैंने कल बताया था, रिसोर्सेज, फूड। वृषभ राशि पड़ोस वाले स्थान में बैठी है। शनि से कारक ऑफ गंदगी। क्लियर है हाँ सर। एवरीवन? सर मार्स विथ सैटर्न इन थर्ड हाउस। ना ना, ओनली सैटर्न इन वृषभ राशि। सर एक कभी तो हिंदी में बोलते हो, कभी इंग्लिश में, बड़ी गड़बड़ कर टॉरस, देते टॉरस साइन के अंदर शनि बैठा हुआ है। मैम, मैं हो। हिंदी मीडियम वाला स्कूल में आप लोगों के साथ रह के ना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लगी है, तो कभी कभी फ्लो फ्लो में निकल जाती है। बाकी मेरी पढ़ाई कौन सी, हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, और उसके बाद विद्या मंदिर से हुई है। कंप्लीटली टिपिकल, वो भी बॉयज स्कूल से। तो ये मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि किस चीज को बताती है? फूड को, खाने को। ठीक है। देखिए, धीरे धीरे पॉइंट, मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा, और ना 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे कैच होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो जरूर आएगा, राइट। वृषभ राशि फूड बताती है, शनि बताता है गंदगी, थर्ड हाउस बताता है पड़ोस। अब इन तीनों को मर्ज कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है, प्रिडिक्शन तैयार हमारा। तुषार जी, क्लियर? सर ओके, हाँ मार्स विथ सर। राहु का क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, मार्स विद राहु। मंगल बिजली का कारक होता है, ठीक है। और मंगल राहु है, तो पहली बात है कि पड़ोसी तो में तो लड़ाई होने तय है। मार्स राहु का कॉम्बिनेशन वहां पर है, तो पड़ोस में लड़ाई होना तय है थर्ड हाउस के अंदर, क्योंकि मार्स राहु एक डिस्प्यूट है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज डिस्प्यूट। तो पड़ोसी के अंदर टेंडेंसी भी हो सकती है, ही कुड बी लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। पहला प्रोडक्शन। सेकेंड चीज है, मंगल राहु बिजली, मार्स इज कारक ऑफ बिजली। मार्स खराब होता है ना, तो उनको बिजली के झटके लगते हैं, ठीक है। बिजली का कर्स है, भूमि का कर्स देता है मार्स। तो मंगल राहु मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, मार्स थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, पड़ोसी हमारा बिजली चोरी करता है। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। सर ये टेररिस्ट भी कह सकते हैं हम इसको, मार्स और राहु को, टेररिस्ट की यही होती है। टेररिस्ट के लिए और भी बहुत सी चीज देखी जाती है, डायरेक्ट टेररिस्ट मत घोषित कर देना, मार्स राहु बहुत के चार्ट में होगा। ठीक है सर। मेरे में भी चार्ट में मार्स रहा होगा, तो मुझे आप टेररिस्ट मत घोषित कर दिएगा, ठीक है। तो टेररिस्ट के लिए बहुत कुछ देखा जाता है मैम। ओके चलो, ओके। आप सभी का ब्रेन वॉश करूंगा मैं, पढ़ा के ज्योतिष से सीधे इंडिया में कहाँ कहाँ बम लगवाने, ये बताऊंगा।
ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पता चले मुझे क्या धर लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चौथा घर हमारा ना मेंटल पीस होता है, हमारा मेंटल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहां का सुख को बताता है कि मैं अपने घर के अंदर कितने सुख के साथ रह रहा हूं। इट इंडिकेट बाय द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इंडिकेट फोर्ट मतलब किला। फोर्थ हाउस मजबूत है तो कुंडली कितनी भी खराब हो, आप किले पे विजय, मतलब आपके किले पे कोई चढ़ नहीं पाएगा, मतलब यू विल ऑलवेज विन, राइट। किला अगर टूटा हुआ है, फोर्थ हाउस वीक है और कुंडली थोड़ी सी डैमेज हो गई तो हिल जाओगे आप। आपका घर मजबूत है ना, आपको भाई प्रोटेक्शन मिल रहा है, घर के अंदर कोई घुस नहीं सकता, कितना बड़े दुश्मन भी आ जाए, राइट। चोर नहीं घुस पाएगा। अगर फोर्थ हाउस वीक पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए बीपीएचएस सेज, बृहत पराशर होरा शास्त्र सेज, फोर्थ हाउस इंडिकेट चरित्र, करेक्टर। इंसान का चरित्र फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस पीड़ित, ट्वेल्थ हाउस में मैलिफिक, सेवेंथ हाउस में मैलिफिक है, सातवां और बारहवां घर सेक्सुअल एक्टिविटीज को बताता है ना। और फोर्थ हाउस अगर उसका पीड़ित हो गया, ऐसा इंसान चरित्र से बहुत जल्दी फिसलेगा। ये प्रिडिक्शन आप लोगों को करनी नहीं, केवल सिखाने के लिए बता रहा हूँ, किसी के सामने बोल दोगे ना भगा देगा आपको। ठीक है, फोर्थ हाउस अगर पीड़ित है, फोर्थ हाउस क्या होता है? धन चरित्र सर। होता है। सातवां और बारहवां घर में कोई ऐसे वीनस राहु या फिर वीनस मरकरी, मल्टीपल अफेयर्स के कॉम्बिनेशन है, वीनस मून, ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं और फोर्थ हाउस पीड़ित है, तो उसका थोड़ा सा वो मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। फोर्थ हाउस पीड़ित मतलब मन पे कंट्रोल नहीं है, और ये दोनों एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स क्रिएट कर देंगे, राइट एवरीवन। समझ में आया कैसे कैसे डॉट जोड़ने हैं हमको? जी। फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस हमारा लाइक वो है, व्हीकल्स है, मदर का स्थान है, चेस्ट एरिया है। फोर्थ हाउस स्पेशली इन फीमेल चार्ट, फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा मैलेफिक है। मंगल, राहु, केतु बहुत ही एक्सट्रीमली मैलेफिक इन्फ्लुएंस में इन्वॉल्व है। नीच का मार्श है, नीच का मार्श केतु है, तो इस लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज फोर्थ हाउस चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। क्लियर एवरीवन? फोर्थ हाउस पीड़ित, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित, लिख के दो भाई, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। क्लियर? ओके, नाउ जंप इनटू द फिफ्थ हाउस। ओके, फोर्थ हाउस में कह रहा हूं, अगर वीनस बैठा हुआ है और अपने अच्छे पोजीशन स्ट्रेंथ के साथ वीनस फोर्थ हाउस में बैठा हुआ, वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो, तो व्हाट विल बी द प्रिडिक्शंस फॉर द नेटिव? वीनस इज द कारक ऑफ ब्यूटी। अब इनको फोर्थ हाउस में लगा लो सब। सर इसका घर बहुत सुंदर होगा, सजा के एग्जैक्टली, रखा होगा। एग्जैक्टली। घर के अंदर काफी ज्यादा कंफर्ट्स फील करेगा। अब देखो एक चीज याद रखना, फोर्थ हाउस अगर ज्यादा शुभ प्रभाव में आ गया ना तो इंसान काम भी नहीं करता है। वाई हम्म। सो? बिकॉज अगर फोर्थ हाउस ज्यादा शुभ प्रभाव में आएगा तो इंसान आलसी बन जाएगा, घर के अंदर पड़ा पड़ा। क्लियर? ये पॉइंट समझ रहे हो? घर के अंदर सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं उसको, सब कुछ मिल रहा है, ही विल नॉट डू द वर्क। तो फोर्थ हाउस में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो होना चाहिए भाई। शुभ भी होना चाहिए, अशुभ भी होना चाहिए, बराबर का चलना चाहिए फोर्थ हाउस। क्लियर है ये पॉइंट एवरीवन? Venus, सूर्य इन फोर्थ हाउस, द पर्सन इज लिविंग इन गवर्नमेंट क्वार्टर, मतलब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सिंपल सा फंडा है। देखो अब मैं प्रोडक्शन करने के लिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, उनको नोट करिएगा। सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट क्वार्टर में रहेगा। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा या फिर ऐसी जगह रहेगा जहां पर जो गवर्नमेंट की जमीन होती है, जैसे केडीए है, बहुत सी जमीन होती है ना जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, गवर्नमेंट कॉलोनीज अलॉट करती है, तो वहां पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति जब उसकी दशा आएगी तो गवर्नमेंट बसों में ट्रैवल करेगा। गवर्नमेंट गाड़ी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाल बत्ती मिल जाएगी। गवर्नमेंट बसें भी गवर्नमेंट गाड़ी होती है, ठीक है, ट्रैवल करेगा गवर्नमेंट। वो तो स्ट्रेंथ बताती है ना कि फोर्थ हाउस में बैठा सूर्य कितना मजबूत है, फोर्थ का लॉर्ड कितना मजबूत है। ये उस कैसे देखेंगे सर, मजबूती कैसे वो हम देखेंगे? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आगे, पढ़ाएंगे। ठीक। सूर्य ठीक है। अपने ओन साइन में बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेशन में बैठा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है।
वो रिपीटिशन ऑफ द चार्ट में फोर्थ हाउस की क्या स्ट्रेंथ ले रहा है, सूर्य की क्या स्ट्रेंथ है, रिपीटिशन ऑफ द चार्ट D9 D60 D12। D12 चार्ट क्या होता है? D12 चार्ट वो चार्ट होता है कि जब मैं पैदा हो रहा था उस समय मेरे माता पिता की क्या कंडीशन थी मुझको लेके, मेरे पास्ट में, मैं कैसा क्या काम करके आया हूं कि ये कर्ज मुझे मिला है। इट इंडिकेट D12 चार्ट, D12 D24 D16। ठीक है, ये सब मेरे पास्ट के चार्ट हैं। D45 मेरे क्या कहते हैं उससे, दादाजी बोले तो पैटर्नल अंकल। ठीक है, वो सब वहां से देखे आते हैं। तो ये मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, धीरे धीरे डोज देंगे, अचानक दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कितने होते हैं सर? डी कितने डी तक 16 चलता है? प्रकार के डिविजनल चार्ट होते हैं, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमें जरूरी होंगे पढ़ने के लिए। कितने प्रकार के होते हैं? 16 टाइप्स। 16, ओके। नो 60। नहीं नहीं, 16। ओके। आते हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर चर्चा करते हैं। पांचवा घर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस। हाँ, एक चीज पॉइंट नोट करिएगा, फोर्थ हाउस इंडिकेट सोल, हमारी आत्मा फोर्थ हाउस में बसती है। क्लियर? अब देखिए सेकंड हाउस, दिस इज यू, आपका खाना सेकंड हाउस से देखा जा रहा था, तो सोल का फूड इसके सेकंड हाउस से देखा जाएगा, एक घर आगे, क्योंकि आपसे एक घर आगे आपका फूड था, तो सोल का फूड कहां से? पांचवें घर से देखा जाएगा। राइट एवरीवन? तो फिफ्थ हाउस इंडिकेट फूड फॉर सोल। तो चौथा और पांचवा घर अगर कुंडली में शुभ प्रभाव में है, अच्छा है, तो ऐसे इंसान की आत्मा और उसकी उन्नति दोनों अच्छी होने वाली है। क्लियर एवरीवन? चौथा और पांचवा घर कुंडली में शुभ होना ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी हाउस शुभ होना चाहिए, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस। पांचवा घर पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को बताता है, आपकी एजुकेशंस का हाउस है, लव अफेयर्स। अब देखिए, पूर्व जन्म में मैंने कुछ शुभ प्रभाव, शुभ काम किए होंगे, इसकी वजह से मुझे सट्टा लॉटरी या सडन गेन्स होता है, फिफ्थ हाउस देखा जाता है। राइट? तो फिफ्थ हाउस आपके ये स्पेकुलेशंस के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि अगर मेरा फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तभी तो मुझे स्पेकुलेशन से लाभ मिलेगा ना। तो वो पूर्व जन्म के पाप पुण्य पांचवें घर के अंदर है। एजुकेशंस, चाइल्ड बर्थ, सोल्यूशन, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। देखिए फोर्थ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ जनता, जनता का घर है फोर्थ हाउस। ठीक है, जन्मभूमि है ना चौथा घर, जनता हुई। तो जनता का खजाना, जैसे आपका खजाना सेकंड हाउस था ना, एक घर आगे, तो जनता का खजाना कहां से देखा जाएगा? पांचवें घर से। मतलब गवर्नमेंट टीजर्स कहां से देखे जाएंगे? फिफ्थ हाउस से। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर पांचवें घर का रोल आने वाला है। अब क्योंकि भाई जनता का खजाना मतलब गवर्नमेंट का पैसा, ही तो आपको मिलेगा। राइट एवरीवन? इसीलिए पांचवें घर के अंदर सूर्य की एनर्जी होती है। यस और नो? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फेम। पांचवा घर फेम को बताता है, स्टेटस को बताता है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, सूर्य फेम का कारक है। पांचवें घर की दशा, पांचवें 10वें का कनेक्शन है ना, पांचवें 10वें का, पांचवें 11वें का कनेक्शन है, इंसान का प्रमोशन होता है, और पांचवें 8वें कनेक्शन हो जाए इंसान का डिमोशन हो जाता है। आठवां घर ना डाउनफॉल है। क्लियर एवरीवन? ओके, पांचवा घर मंत्र चैंटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके ईस्ट भी पांचवें घर से देखे जाएंगे। नवे से नवा, नवे घर हमारे देवता होते हैं, नवे की हायर एनर्जी, नवे से नवा ईस्ट होता है। तो ईस्ट भी पांचवें घर से देखे जाएंगे। हमें किस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सा ईश्वर हमारे लिए भाग्य को ओपन करने वाला का फिफ्थ बताएगा।
क्लियर एवरीवन? भारती जी मैम बताइए। सर अभी जो आपने बताया ना, फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस, वाज दिस वन जो नाइन्थ ओरिजिनल है या काउंटिंग के बाद नाइन्थ जो आपने बोला? देखिए मैंने ऐसे बोला था, अभी मैं आपको वहां तक पहुंचा नहीं था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हम्म, नाइन्थ हाउस हमारा धर्म स्थान होता है, ठीक है। ठीक। और किसी भी हाउस की एक मिरर इमेज या फिर आप कह सकते हो ट्रू इमेज जो होती है उससे उतने घर आगे काउंट करके मिलती है। तो नाइन्थ हाउस हम नाइन्थ काउंट ओके ओके। करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवे की इमेज यहाँ पर मिलती है। हाँ, यस ठीक है। यस, गॉट इट। हमारा भाग्य कैसा होगा, जैसा हमारे पूर्व जन्म का पाप और पुण्य होगा वैसे ही हमको भाग्य मिलने वाला है। नाइन्थ की इमेज यहाँ पर दिख रही है हमें। अगर ईस्ट का विचार करना हो तो पांचवें घर को देख लो। अगर पांचवें घर में कोई प्लेनेट ना ही बैठा हो ना तब नाइन्थ के ऊपर नजर मारेंगे, अदरवाइज फर्स्ट हमारी पोजिशनिंग रहेगी फिफ्थ हाउस के ऊपर। फिफ्थ हाउस में मैलिफिक प्लेनेट बैठे हैं, इंसान मैलिफिक मतलब मैलिफिक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके नेचर है, तामसिक नेचर है देवताओं का, देवी देवताओं का। जैसे भैरव हो गए, लॉर्ड भैरव हो गए, माँ काली हो गई। ऐसी पूजा करना उनके लिए लाभप्रद रहेगा। ठीक है। फिफ्थ हाउस में वीनस बैठा हो, शुक्र मरकरी बैठा हो, लक्ष्मी नारायण भगवान, सूर्य बैठा हो, नारायण भगवान राम जी की पूजा करना, शनि बैठा हो, मार्स बैठा हो, ऐसे अगर तामसिक प्लैनेट बैठे हैं दैट इंडिकेट्स कि लाइक भैरव, हनुमान जी, शिवा, शनि तो शिवा, शनि चंद्र शिवा, चंद्रमौलेश्वर बनाता है। इवन शनि चंद्र वाले लोग बहुत लोग इससे विष योग कहते हैं, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है शनि चंद्र। जिसका शनि एनी हाउ चंद्रमा से कनेक्ट हो, इंसान ना सोचने पे मजबूर होता है। ज्योतिष इंसान कब पढ़ता है? जब वो पेन में आता है, उससे पहले वो ज्योतिष इन सब के बाद भटकता भी नहीं है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, आठवां घर क्या है? ज्योतिष। ठीक है, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ इंसान ज्योतिष सीखना शुरू करता है। तो ठीक है, इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वो डीप कब घुसेगा? जब उसकी लाइफ में ना कुछ और नहीं दिखेगा कि यार मेरे जीवन में इतना दुख दर्द क्यों, वाई। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान एस्ट्रोलॉजी या फिर इन फील्ड में आएगा। वो नियति ने निर्धारित कर रखा है, हम सोचते हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो नियति को पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। मुझे भी नहीं पता कि कल को कब तक है मुझे पढ़ाना है, क्या करना है, लेकिन हाँ, वो नियति चला रही है, मैं चल रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, नाउ जब फोर्थ फिफ्थ हाउस हमारा ना पेट है, स्टमक, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। जुपिटर पांचवें घर पे है तो देखिए क्या नाम था मैम? पूनम मैम। लॉर्ड शिवा या विष्णु भगवान की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि लाल किताब में जुपिटर के लिए शिव को बोला गया है और शनि के लिए सेवंथ हाउस स्पेशली, लेकिन शिवा या विष्णु की उपासना कर सकते हैं। गुरु जो थे ना, जुपिटर मतलब गुरु, वो शिव की उपासना करते थे, इसलिए शिवा या फिर जो उनका प्रतिरूप है भगवान विष्णु, उसकी उपासना आप कर सकते हैं। आते तो अब हैं। जैसे तीन प्लैनेट हो, अगर मान लीजिए फिफ्थ तो में विच है। प्लैनेट इज वेरी मच क्लोज टू फिफ्थ हाउस? कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रेंथ में है? कौन सी स्ट्रेंथ मतलब कौन से, जैसे आप मान लीजिए कैप्रिकॉन सा एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब वहां हम्म। पर शनि बैठा है, सूर्य बैठा हुआ और मंगल बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि मंगल, मंगल तो उच्च का है और शनि अपने घर का बैठा हुआ, सूर्य की स्ट्रेंथ कम हो गई ना यहाँ ऑटोमेटिकली। हम्म। लेकिन सूर्य का अपना भी घर, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, सूर्य का अपना घर है बैठा, शनि हम्म। अपनी राशि है, मंगल उच्च का बैठा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया ना, शनि मंगल सूर्य कुछ मैलिफिक तरीके से। तो यू हैव टू वर्शिप काइंड ऑफ जो तामसिक देवी देवता है उनकी उपासना, जैसे माँ भगवती है, माँ काली है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम करना आपके लिए, कि जहां पर फाइटिंग एनर्जी दिखे ना आपको, वहां पर छुटकारा कौन दिलाएगा? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, माँ भगवती का, जब उन्होंने राक्षसों का विनाश किया था, महिषासुर को मारा था। हम्म। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक फिफ्थ हाउस है, लव अफेयर्स पांचवें घर से है, चिल्ड्रन पांचवें घर से, एजुकेशन पांचवें घर से, आते हैं छठा घर। लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक मतलब लोअर इंटेस्टाइन हो गई, अ, छठे घर से देखी जाती है। डिस्प्यूट, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी,
सर्जरी, वकालत, मेडिकल, चोट चपेट, सब छठे घर के अंदर आएगी। षड रिपू, डेफ्थ, सब छठे घर के अंदर आएगी। डेली रूटीन एक्टिविटीज छठे घर के अंदर आएगी। जो हम सर्विस करते हैं वो छठे घर के अंदर आएगी। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। सूर्य, सन छठे घर में बैठा हुआ है, क्लियर। सन ना, सन को कहते हैं मॉरल वैल्यूज। सूर्य इन कारक ऑफ मॉरल वैल्यूज, राइट। जिसका सूर्य छठे घर में बैठता है ना, उसका अपने ऑफिस में जल्दी बनती नहीं है, मतलब अपने कलीग के साथ। वाई, कोई बताएगा? किसी छठे से घर को ऑर्डर होना नहीं ले बहुत अच्छा सकता एक इंसान सर। को मैनेजर बनाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है। हाँ बताइए मैम। किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता सन। मैं कलीग की बात नहीं। कर रहा हूँ, बॉस से तो बहुत अच्छी बनती है मैम। अच्छा। अच्छा, ओके। डिसिप्लिन। इंसान मोरल वैल्यू नहीं छोड़ता है ना। सन रीजन बिहाइंड इट लीडर। कि वो बॉस का चाहता रहेगा कि टाइम टू टाइम पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। छठा वो सर्विस का होता है ना। और उसके कलीग्स क्या कहेंगे, यार तुम ये भी करते हो, तुम वो भी करते हो, मैं सोच रहा था बच जाऊं, तुमने ये नया काम पकड़ा दिया बॉस को। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वो बॉस का चाहता रहेगा ना, क्योंकि भाई डेली टाइम काम करेगा, टाइम टू टाइम सारे काम निपटा के देगा, और कोई भी काम इधर का उधर नहीं हो पाएगा सन छठे वाले का। हैविंग वेरी गुड मतलब मैनेजमेंट स्किल्स सन छठे के लीडरशिप। अंदर। हाँ, यू कुड से मैनेजमेंट लीडरशिप के लिए सन और मार्स दो प्लेनेट होते हैं। मंगल का स्ट्रांग है तो लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट कर देगा। क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ तो शनि होगा यहाँ पे, तो शनि होगा तो क्या होगा? शनि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा उसको वहां पर। छठे भाव पे शनि आ गया तो यू आर बाउंड टू डू सर्विस, ठीक है। और वहां पर आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, चीजें आसानी से नहीं करने मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हेल्थ इशू भी देगा सर ये 6th हाउस मैं में बता रहा शनि? हूँ, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। हेल्थ इश्यू के लिए छठा घर ही देखते हैं। जो भी प्लेनेट छठे में जाएगा, उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग, उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको बीमारी एक बार जकड़ेगी जरूर। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, छठे का स्वामी जहां पर जाके बैठेगा वहां दिक्कत क्रिएट करेगा। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लोन, राइट एवरीवन? अभी मैंने बताया डिस्प्यूट। ओके, नाउ टेल मी। यहां मैं मोल लेता हूं, यहां पर एरिस राशि है, मार्श इज ए कारक ऑफ मंगल, इसका स्वामी है छठे घर का। अब मंगल को उठा के बैठा दिया मैंने फोर्थ हाउस में। क्लियर है? अब ये छठे के अंदर आ रही है डिस्प्यूट वाली एनर्जी ना। सिक्स हाउस की एनर्जी क्या है? डिस्प्यूट की है ना। डिस्प्यूट की एनर्जी कहाँ यस। ट्रांसफर हो गई? आपके घर के अंदर, होम इन्वायरमेंट में। तो उसका होम इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है? गड़बड़। झगड़ा। लड़ाई झगड़ा तनाव डिस्प्यूट लड़ाई घर के झगड़ा। अंदर ही चलेगा, पहली बात। सेकंड चीज, क्या ये व्यक्ति घर बनाने के लिए लोन लेगा? यस। यस। सिक्स्थ हाउस द यस। हाउस ऑफ लोन, कहाँ चला गया? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए लोन। राइट एवरीवन, कैच कर पा रहे हैं? यस। ओके। अब देखो, जो भी राशि छठे घर पे आएगी वहां पर उस बॉडी पार्ट में बीमारी पड़ेगी। तो चोट दूसरी चीज लगेगी। है, यहां पर जो भी प्लेनेट बैठेगा सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, उस प्लेनेट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल शनि इन सिक्स्थ हाउस, व्हाट विल बी द प्रिडिक्शंस कि भैया इसके जॉइंट्स में पेन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, जॉइंट में दिक्कत आएगी। राइट एवरीवन? गैस्ट्रिक इश्यूज, शनि वात का कारक है ना, कल बताया था। वात, वात का दिक्कत, यस। गैस्ट्रिक इश्यूज इसको होंगी। ओके। हाँ। कैच कर पा रहे हैं? मंगल नर्व आ का गया, मंगल। प्रॉब्लम भी तो होगा सर। यस। जी, नर्व का प्रॉब्लम भी तो होगा। नर्व, हाँ। वो मरकरी से देखेंगे, मरकरी एफ्लिक्शन में होना चाहिए तो नर्व की दिक्कत देता है। देखो, दो से अगर किसी मतलब हमें प्रॉब्लम देखी नहीं है ना, तो सिक्स हाउस के ऊपर नजर डालो, 6 8 12 के ऊपर नजर डालो। दूसरी चीज है, हमारे चार्ट में कौन सा प्लेनेट एफ्लिक्शन में जा रहा है उसके ऊपर नजर डालो। और छठे का स्वामी जहां पर जाके बैठेगा वहां पर जाएगा। अगर सेकंड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड
एग्जाम्पल के लिए चला गया सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारा फेस है, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करके देगा? फेस पे। फेस पे। फेस फेस पे। पे मार्क देगा, फेस पे इश्यूज देगा। अब इस छठे का स्वामी सेकंड में चला गया, फेस। अब सेकंड का लॉर्ड भी पीड़ित हो गया तो 100% ये प्रॉब्लम ओके मार दो, मोहर लगेगी। क्लियर है? यस। और हाँ, यस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पूरे चार्ट में जिस भी हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, वो हाउस के ऊपर इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहेगा, पूरी लाइफ परेशान रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट गिव मी एग्जाम्पल, लेट मी से कि, ओके, नो नो, लेट मी शो यू। शनि को यहां बैठा दो, ठीक है, एंड मार्स को यहां बैठा दो, ठीक है। फोर्थ हाउस का नेचुरल कारक कौन होता है? मून। चंद्रमा माँ का कारक है, फोर्थ हाउस माँ को रिप्रेजेंट करता है। कारक पिट गया हमारा, मून राहु के साथ आ गया पहला, ठीक है। यस एवरीवन। मून यस। केतु के साथ लिखा आपने? केतु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है मैम। या केतु के साथ लिखा? नहीं, चंद्रमा तो ये है, चंद्र और राहु के साथ है ये। यस। शनि की, अभी मैं आपको ये बताया नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि होती, शनि के बाद तीन दृष्टियां होती, 3, 7 और 10। शनि की तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस में आ गई, यहां से काउंट यस। कर, 1, 2, 3। और मंगल के पास सातवीं और आठवीं दृष्टि होती, 4, 7, 8, ठीक है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि फोर्थ हाउस में, यहां से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और हमारी राहु कुंडली की में फोर्थ हाउस कंप्लीटली डैमेज दिख रहा है, और फोर्थ का लॉर्ड भी कंप्लीटली डैमेज है। यस। ठीक है, कारक ऑफ द यस। फोर्थ हाउस पीड़ित है, फोर्थ हाउस पीड़ित है, कंप्लीटली मैलिफिक इन्फ्लुएंस है। यस एवरीवन। यस। यस यस यस। सर। सर। आंख बंद करके बोलो कि आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है, घर में मेंटल इश्यूज है। दूसरी चीज है, आपको हार्ट की दिक्कत होगी, और आपकी माता जी की हेल्थ ठीक नहीं है, या तो माता जी नहीं रही है अभी आपकी। सर माँ को क्यों मारते हो आप? मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं अब लिखा है। मैं जस्ट टीचिंग ही, मैं माता जी को नहीं मार रहा हूँ, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सर मेरे ये सर पक्का मेरी मनीषा बेटी का मैम है। केस, सर नहीं मेरी यहाँ पे बेटी का केस। ओए, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो मैम। बाकी तो सब ठीक था, पर केतु उसका है, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है, आप टेंशन ना लो। देखो, फोर्थ हाउस में अगर मैलिफिक है तो मेंटल, मनीषा जी मेरे बेटे लड़के का का भी भी है, ना कोई मेंटल बात नहीं। पीस थोड़ा सा शांत नहीं रहता, वो खुद ओवर थिंकिंग करने वाला होगा, मेंटल पीस उसको नहीं मिलेगा, चीजें होंगी। 1 मिनट दीजिएगा। हेलो। जीतू जी घूम फिर के माँ पे ही आ जाते हैं, पता है। मैंने मैंने बड़े ध्यान से सुना, बाकी सब तो ठीक था, पर ये केतु मेरे। मेरे बेटे का भी है केतु, कोई बात नहीं, वी आर इन द सेम बोट। फिर हम ऊपर इकट्ठे बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ा करेंगे, ठीक है। वहां पे भी कंपनी होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए ना आपस में, क्यों नहीं शनि? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी, नहीं तो मार्क लेट्स से लगाएंगे। हमने हमने जो भी चार्ट लगाया था उसमें केतु था फोर्थ हाउस में, एंड मून एंड राहु 10th हाउस में, राइट। अब आपने बोला कि मदर को हेल्थ इशू होंगे, ठीक है। तो ये जो आपने बोले हार्ट इशू, या ये सब मदर को होंगे कि ये नेटिव आप को? कहोगे, जातक कहोगे, लेकिन नेटिव जो को, फोर्थ ठीक है। हाउस के अंदर क्या क्या चीज आती है वो सब पीड़ित होगा ना, तो वो जातक के लिए पीड़ित होगा, जातक को माँ का सुख नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीजें हैं, या अच्छा, उनसे अब अगर ऐसी डिस्टेंस एज पे रहता है, होगा। या ऐसी एज है, मान लीजिए बड़ी एज है, और मतलब नहीं है अभी, अब पेरेंट्स नहीं है, ठीक हम्म। है, हम्म। फिर क्या होगा?
तो वो देखो फोर्थ हाउस पीड़ित है, तो उसके जीवन में फोर्थ हाउस के इन्फ्लुएंस रहने वाले हैं। हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, एक हिडन डर रहेगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहेगी, प्रॉपर्टी के मैटर रहेंगे, घर से दूर रहेगा, विदेश जाने की संभावना, फोर्थ हाउस पीड़ित है तो विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और हम जब सर ये हम जो पॉइंट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये हम कर रहे हैं नेटल चार्ट पे, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ जी। और जब ये दशा में भी यहाँ पे अगर आता है, प्लैनेट ऐसे बैठते हैं, तो सेम चीजें अप्लाई होंगी, वो एग्जैक्टली डिफरेंट फॉर होंगी। ए सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, सेम चीजें होंगी बट फॉर द टाइम पीरियड जब तक वहां प्लैनेट है, राइट? जी राइट। यही है ना सर? ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक ओके नाउ अभी एक चीज आप देखोगे, सेवंथ हाउस द हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप एंड द मिरर इमेज ऑफ फ्रंट फर्स्ट हाउस। और सेवंथ हाउस आपकी मिरर इमेज क्यों है? क्योंकि दिस इज यू, और आपका पार्टनर यहां से देखा जाता है, दिस इज योर मिरर इमेज, राइट एवरीवन। दूसरी यस। चीज ये देखिएगा कि फोर्थ हाउस की, मैंने क्या बोला, किसी भी हाउस से उतने घर आगे जाने पे उसकी पोटेंशियल या ट्रू इमेज दिखती है ना। तो फोर्थ हाउस की ट्रू इमेज अगर कहाँ से देखी जाए, तो यहां से देखेंगे ना, यहां से चौथा घर, एक दो तीन चार, तो फोर्थ हाउस की ट्रू इमेज ये है सेवंथ हाउस। यस। और टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, तो टेंथ हाउस की ट्रू इमेज कहाँ से देखी जाएगी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो फिर अगेन टेंथ हाउस की ट्रू इमेज यही है सेवंथ हाउस। एग्जैक्टली, यस और नो? यस सर। तो सेवेंथ हाउस अगर डैमेज है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी से सुख, क्योंकि फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का सुख यहां से फोर्थ काउंट करेंगे ना, थोड़ा ध्यान समझिएगा ओके। कि फोर्थ हाउस सुख है, आपका सुख कौन से? फोर्थ हाउस है। तो प्रॉपर्टी का सुख कहां से देखेंगे? यहां से फोर्थ हाउस। यस। सेवेंथ हाउस अगर डैमेज है, तो आपका स्टेटस भी डाउन होगा। टेंथ हाउस आपका कर्मा और आपका स्टेटस होता है कि नहीं होता है? प्रॉपर्टी का सुख भी नहीं यस। मिलेगा, मैरिज लाइफ भी खराब होगी। तो सेवेंथ हाउस का अच्छा होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। कैच कर पाए, जंक्शन पॉइंट है, सातवां घर जंक्शन ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हाउस को जंक्शन करता है सेवेंथ हाउस। ऑलवेज। हाँ जी मैम, ये तो मतलब ऐसा है ही है, सेवेंथ हाउस जंक्शन पॉइंट। फोर्थ से फोर्थ है, दसम से दसम है, सेवेंथ हाउस ऑलरेडी इज द हाउस ऑफ मैरिज। यस। ओके। जी जी। देखो भैया, अगर आपका करियर खराब होगा ना, तो ना तो शादी अच्छी चलेगी, ना तो घर का सुख मिलेगा। तो सिंपल है कि सेवन, बीबी मांगेगी पैसा, ठीक, वो दे नहीं पाएंगे। तो सेवंथ हाउस बहुत चीजें इंडिकेट करता है, ठीक है। दसम से दसम, फोर्थ का फोर्थ, मेंटल पीस भी नहीं मिलेगा, लड़ाई होगी वाइफ से भी, तो वो भी भगा देगी। और सास बहू की नहीं बनेगी, फोर्थ हाउस अगर पीड़ित है तो। फोर्थ हाउस मदर है, सेवंथ हाउस आपका पार्टनर है। क्लियर एवरीवन? दिस इज क्लियर। सर ओके। सॉरी, मदर इन लॉ से नहीं बनेगी अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है। सास से मतलब हाँ, मतलब जो हाँ, आपकी पार्टनर आएगी उसकी आपकी माँ से नहीं बनेगी, मतलब हमारी माँ से नहीं बनेगी। मतलब फोर्थ सर हाउस इसको पीड़ित होने से बिजनेस, मुझे ना ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सेवंथ हाउस मैम, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस पीड़ित होगा तो नहीं बनेगी ना, है ना? एग्जैक्टली। सर अगर इसको बिजनेस से ले, क्योंकि पार्टनरशिप हम बिजनेस में भी तो देखते हैं, हाँ तब जी सर कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिजनेस में पार्टनरशिप, पार्टनर से नहीं बनेगी। अगर लाइक यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो ऐसे तो इंसान से तो पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए, क्योंकि राहु वो आपको नहीं गिरने देगा। जिसके भी चार्ट में राहु सेवंथ हाउस के अंदर बैठा है, इट इंडिकेट वो व्यक्ति आपको नहीं, वो राहु ना सेवंथ हाउस के अंदर आपको गिरने नहीं देगा। और कोई व्यक्ति आपको चीट करता है, उसकी बर्बादी तय कर देगा। मैंने कल सिखाया था ना, राहु जहां पर बैठता है वो इंसान को गिरने नहीं देता उस जगह पे। मैंने कल ये पॉइंट बोला था, यस। याद आया? तो सेवंथ हाउस में राहु बैठा है, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो उसका शामत शुरू। सर मतलब मेरे चार्ट में सेवेंथ हाउस में राहु है तो हाँ, आपके पार्टनर की शामत शुरू हो जाएगी, जैसे उसने आपको साथ हेर फेर किया है, फिर दिक्कतें क्रिएट की।
ओके अब सब यहाँ पे हम मैरिज पार्टनरशिप भी देखेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप भी एवरी देखेंगे एवरी यहाँ से। पार्टनर इज लाइक पार्टनर, मैरिज, बिजनेस, लीगल, वॉट एवर, पार्टनर पार्टनर होता है। और सर हमने भी ओके। फोर्थ हाउस से हमने बोला हार्ट अटैक। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से हम हार्ट अटैक भी देखते हैं या मून से देखते हैं हार्ट अटैक? फोर्थ हाउस डैमेज है, हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। स्कॉर्पियो साइन फोर्थ हाउस में धीरे धीरे हार्ट का फंक्शनिंग डाउन होगी। नहीं, हार्ट अटैक सन से नहीं देखा जाता। नो नो, इट्स ऑल अबाउट नहीं, फोर्थ हाउस। वो बताऊंगा, सिखाऊंगा, प्लैनेट के ऊपर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कौन सा ओके, नहीं प्लैनेट। मतलब क्योंकि मेरे को सन मालूम था, इसलिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि सन इज ए कारक ऑफ बोन्स। सन अगर पीड़ित होगा तो ब्रेन का अटैक आ मारेगा। सन फोरहेड को रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। तो ये दिस हाउस इज फोरहेड। और हार्ट अटैक के लिए मार्स राहु इनका भी इन्वॉल्वमेंट सन के ऊपर आएगा, वो भी स्कॉर्पियो साइन के अंदर आएगा। तब जाके हम उसको रीड करेंगे। मैं भी सर बताऊंगा। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर बैठा हो हाँ जी। तो भी क्या लंग्स में प्रॉब्लम आएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंग्स में प्रॉब्लम आएगा। अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है तब की बात बोल रहा हूँ ना। तो जुपिटर बैठा होगा तो पीड़ित, अगर वेनस ऑपोजिट साइड से हाउस से देख रहा है नहीं नहीं, वो तो उसको प्रॉब्लम हो नहीं, उसको जाएगा, नहीं। क्या आई पीड़ित एम होगा? टॉकिंग अबाउट नेचुरल होगा नहीं मैलेफिक सर? ओनली। ओके ओके ओके। वो आरकेपी के नियम यहाँ मत लगाइए। अच्छा। ओके। देखिए, सातवां घर किडनी का एरिया भी होता है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जीज होती है, किडनी का एरिया होता है फिल्टरेशन। सेवेंथ हाउस में मून बैठा हुआ है। मून ना अनसेटिस्फैक्शंस को बताता है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, संतुष्टि नहीं है चंद्रमा। तो सेवंथ हाउस में अकेला मून बैठा हुआ है ना, तो ये अकेला मून इंसान के मल्टीपल पार्टनर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज मून की डिजायर्स ज्यादा होती है। मून अनसेटिस्फेक्शन को बताता है। इसलिए सेवंथ हाउस में अकेला मून बैठना खराब होता है मैरिज के लिए। मल्टीपल पार्टनर की तैयारी को शुरू कर देता है ऐसा व्यक्ति। थोड़ा सा चार्ट एफ्लिक्ट हो गया ना, हल्का सा एफ्लिक्ट हो गया ना, और मून अकेला है, 100% बोलो कि मल्टी यू हैव लाइक मल्टीपल पार्टनर। सेम विद बिजनेस सर। हाँ, कुछ से डेफिनेटली। मैं तो फिर सबसे पहले आप देखोगे ना तो लिविंग जो हमारे क्लोज पार्टनर उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे मैरिज को लेकर इन सब चीजों को। दूसरी चीज है, एक्चुअली सेवंथ हाउस में मून इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ना जहां पर मून हो या कैंसर साइन हो, वहां इंसान इमोशंस में डिसीजन लेता है ना। तो कोई आपसे मिलने आया, कोई पार्टनरशिप करने आया, तो बहुत इमोशनली बैठ जाओ कि हाँ ठीक है, तुम भी, मैं सबको खुश रखता हूँ। तो दिक्कत हो जाएगी ना, सबको खुश नहीं रखा जा सकता मैम। ओके, केतु बैठ जाए। केतु का क्या नेचर होता है? केतु को जब तक चीजें मिलती नहीं ना तब तक उसकी डिजायर्स है। सेवंथ हाउस में केतु है। मेरी डिजायर्स है, मेरी जल्दी शादी हो, बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं हाउ जैसे ही मिला केतु बोर, कटो, दूसरा चाहिए। दिस इज केतु। तो केतु इसीलिए ना 2 से 3 मल्टीपल चीजें क्रिएट करता है। जब तक मेरी डिजायर्स है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जैसे ही मिला तुरंत सडन बोर। सर ये बिल्कुल ठीक है। देख लाइक मेरा फर्स्ट हाउस में केतु है। सो अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है, हम मतलब मटेरियल चीजों के मान लेते हैं, कोई सूट वो के, होता कोई है। ज्वेलरी, एनीथिंग ABCD हम्म। नहीं है, ठीक है, तो मतलब मुझे है कि नहीं, मुझे लेना है, और एक बारी आ गई है तो चाहे वो अलमारी में पड़ रही है, मैं इसको पहन ही नहीं रही हूँ या वो नहीं कर रही हूँ, बट आ गई है तो आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मेरी अलमारी में है। राइट। हम्म। कितनी खर्चीली हो आप। सॉरी, क्या क्या बोला, क्या बोले तेज जी? मैंने बोला कितनी यूजलेस खर्चीली हो आप। हाँ, ये तो राइट, यू राइट। लेट्स सपोज लिब्रा यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सेवंथ हाउस को नहीं देख रहा हूं, मैं देखता हूँ लिब्रा साइन पीड़ित है। लिब्रा साइन के अंदर किसकी एनर्जी है? सातवें घर की एनर्जी है ना। यस। एग्जाम्पल के कर्क लग्न की पत्रिका है इसका, और लिब्रा सेवंथ हाउस में। लिब्रा के अंदर मार्स राहु शनि बैठ गए। हाउ विल बी द मैरिड लाइफ? फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं। सर डायरेक्ट बोलो, बिल्कुल ही लिब्रा साइन स्पॉइल हो पीड़ित। जाएंगे। लिब्रा साइन इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज।
मैंने 7th हाउस के ऊपर नजर नहीं डाली, डिससेटिस्फेक्शन। मैंने ये देखा हाउ विल बी माई लिब्रा। लिब्रा साइन इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर बैठा है, उसके साथ हैरेसमेंट होता है। मार्श राव। ओके। यस क्लियर हुआ पॉइंट? कैच कर रहे हैं? यस, करेक्ट करेक्ट। मार्स केतु एंड शनि, ओके। ओके नाउ मार्स राहु सेट। okay now tell me मरकरी इन 3rd हाउस लिब्रा साइन। अब 3rd हाउस की क्वालिटीज, मैंने एक चीज कल बोली थी, इंसान ना 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ स्किल्स, उसके लिए बार बार ट्राई करने की टेंडेंसी। मरकरी के अंदर नेचर क्या होता है? ट्राई करना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, राइट। और 3rd हाउस के अंदर इसी की एनर्जी भी होती है, एक्सपेरिमेंट करने की एनर्जी 3rd हाउस के अंदर आती है, ठीक है। और लिब्रा साइन किस चीज को बताता है? रिलेशनशिप, मरकरी पार्टनरशिप। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप। फिजिकली जल्दी यंग एज में इन्वॉल्व हो जाएगा, वेरी यंग एज, लाइक 14-15। मरकरी इन लिब्रा अकेला बैठा है, हल्का सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी आ गया 7th और 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज द 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बैड प्लेजर। मरकरी इन लिब्रा अकेला बैठा है, जल्दी फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा एट द यंग एज। लाइक वो एक्सपीरियंस, मरकरी क्या है, एक बच्चा हैकिंग है वो, मतलब बस एक्सपीरियंस करने के लिए क्या होता है, फटाक से इन्वॉल्व होगा। और 3rd हाउस ऑलरेडी वही एनर्जी आ गई ना, सेम एनर्जी। यस क्लियर एवरीवन? कैच कर पा रहे हैं कैसे प्रोडक्शन बनाने हैं हमको? हाउस को देखिए, साइन को देखिए, प्लेनेट को देखिए, मर्ज कर दो। क्लियर? ओके। लिब्रा साइन के अंदर मार्स बैठा हुआ है। ये व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन लेगा रिलेशनशिप के, कि आराम से सोच समझ के लेगा? जल्दबाजी। जल्दबाजी। लिब्रा इज लाइक डिसीजन। लिब्रा क्या चॉइसेस है ना, मैंने क्या बोला था, लिब्रा साइन चॉइसेस को बताती है। जब आप पार्टनरशिप देखने जाते हो, पार्टनर देखने जाते हो, नहीं तुम नहीं, तुम काले हो, तुम पीले हो, तुम हरे हो, तुम नीले हो, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यस तो लिब्रा इज द साइन ऑफ चॉइसेस। और मंगल क्या है? जल्दी, जल्दबाज, राइट। इसीलिए यस लिब्रा के अंदर शनि, शनि जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, शनि क्या कहता है? आराम से डिसीजन लो कि पछतावा ना हो। और मार्च बैठ जाएगा तो डिसीजन कैसे होंगे इसके? फटाफट। जल्दबाजी। फटाफट। और उसी डिसीजन की वजह से पछताना पड़ता है। यस तो लिब्रा वाले, मार्च वाले कैसे होंगे? अगर D9 की लिब्रा में मार्च बैठा हुआ लगन के अंदर, या फिर D1 चार्ट में भी बैठा हुआ 7th हाउस और लगन, सुबह देख क्या है, शाम को शादी होनी चाहिए वरना शादी कैंसिल। दिस इज लिब्रा मार्च। फटाक से शादी अभी करनी है, नहीं तो नहीं करनी, 2 दिन बाद मेरा मूड बदल जाता है, मैं दूसरी लड़की पसंद आ जाएगी। क्लियर? एंड यस जुपिटर अब लिब्रा में बैठ गया। जुपिटर इज डिप्लोमैट। गुरु, गुरु क्या किसी को नाराज करके चलता है? नहीं ना, सबको लेके चलता है ना गुरु। तो जुपिटर इन लिब्रा ऐसा व्यक्ति 2 लोगों से हाँ बोल के रखा है, तुमसे भी शादी करेंगे, तुमसे भी शादी करेंगे, मतलब सबको, सबको खुश करना है, नाराज किसी को नहीं करना। जुपिटर किसी को नाराज नहीं करता। डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी, लिब्रा इज डिप्लोमेसी, राइट एवरीवन? नहीं सर, फिर ये यस तो चीटिंग, इसको हम चीटिंग चीटिंग मानेंगे नहीं ना कह अगर। सकते हम, जब तक हाँ। एक मेरा तय नहीं हो जाएगा ना, तो दूसरे को फंसा के रखूंगा, कहीं तो होगी। जुपिटर इज लाइक दैट। और जुपिटर लिब्रा, लिब्रा साइन आउटर वर्ड्स है, क्योंकि दिस इज यू, फर्स्ट हाउस है, और लिब्रा क्या है? आउटर वर्ड है, राइट। तो जुपिटर लिब्रा के अंदर वो इंसान कितने भी गलत काम करता हो ना, उसको एक अच्छी नजर से ही देखा जाएगा जुपिटर लिब्रा, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में उसकी इमेज कैसी है? गुरु जैसी, टीचिंग। क्लियर है? सर अगर सर यही जैसे हम, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। सर अगर यही लिब्रा साइन में राहु बैठ जाए लगन भाव में, तो उसका मतलब ये मानेंगे कि उसको मल्टीपल चॉइस और फटाफट चाहिए।
मल्टीपल चॉइस ने वीनस राहु का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट है सर। वीनस राहु का क्या कहते हैं, इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाएगा और चीजों को आकर्षित करने की क्षमता, कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए फटाफट। हाँ हाँ, मतलब वही कहने वाला था कि मतलब फटाफट चाहिए, जो भी चाहिए फटाफट चाहिए। राइट राइट। ओके। कैच किया आपने। जी जी। तो दिस इज ऑल अबाउट लिब्रा। लिब्रा तो वन साइन। थिंग, हाँ। हाँ जी जैसे बोलिए। हम ये पढ़ते हैं कि जुपिटर इन 7th हाउस, इट इज नॉट लाइक गुड फॉर मैरिड लाइफ। ना वो ऐसा कुछ नहीं साधु है। बना, नहीं, लाल नहीं, किताब में तो कहता है ना वो साधु बनने देता है ना वो ग्रस्त बनने देता है, लाइक यू नो ऐसा नहीं। दीपांशु गिरी दैट जी का वे। चार्ट है। दीपांशु गिरी जी का आपने नाम सुना है, लूनर एस्ट्रो के ओनर है, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया राइट नाउ। उनके अच्छा, चार्ट में लिब्रा साइन में नीच का जुपिटर बैठा हुआ 7th हाउस में। तो मैरिज लाइफ भी, 2 बच्चे भी हैं। और नहीं वो तो होते ही है, मैं ये नहीं कह रही। थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़े बहुत हाँ, इश्यूज होंगे, डेफिनेटली मेरा होंगे। क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये है तो जुपिटर जब 7 साइन में आएगा तब भी ये ट्रेट आएगा। दिस वाज माय क्वेश्चन जुपिटर एक्चुअली। 7th हाउस में आएगा, 7th साइन में आएगा, ट्रेड विल बी द सेम। सेम, ओके, ठीक। अब ना मैं बोल रहा हूँ कि जुपिटर इन लिब्रा, इट इंडिकेट जुपिटर इधर इनटू 7th हाउस, इधर इनटू लिब्रा साइन। हम्म। हाँ जी सर बताइए। सर 7th हाउस में लिब्रा है और वहाँ सूर्य बैठा हो तो कौन सर। मतलब 7वें घर में, तो अगर सन हो तो। देखो 7वें घर में सन का बैठना ठीक नहीं होता है। अब थोड़ा 7वें घर में जब सन बैठता है ना, ऐसे इंसान को पार्टनर से बेइज्जती मिलती है एक बार जीवन में। औरतों जी। से बेइज्जती मिलती जरूर है। द रीजन बिहाइंड, उसका रीजन पुरुष के लिए कुछ और हो सकता है और स्त्री के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन पुरुष के इस चार्ट में ज्यादा एप्लीकेबल देखे गया है। सर इसमें 7वें घर में सूर्य नीच का और भी तो इसको हो हम जाएगा। इस तरीके से और देखेंगे कि रिपीटिशन इन D9 चार्ट में भी क्या रिपीट हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ पे हम बात करेंगे। क्योंकि 7वें घर में सूर्य नीच का भी माना जाता है ना, इसलिए। 7वें और 12वें में सूर्य की मरण करने स्थान है। द रीजन बिहाइंड इट, सूर्य स्त्री के चक्कर में फंस गया। तो ओके। सूर्य से राजा, राजा का कहाँ चला गया, स्त्री के घर पे। तो ये क्या घर वो पे राजा प्रजा का ख्याल रख पाएगा। नो। नहीं रखेगा। सूर्य 12वें में चला गया, 12वां घर ब्रेड प्लेजर का है, राजा ब्रेड प्लेजर में इन्वॉल्व हो गया, तो क्या वो प्रजा को रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। नो। क्लियर है ना। तो आप थोड़ा सा, जब आप लॉजिक के साथ ऐड करोगे चीज समझ में आने लगेगी। सूर्य 7वें का हो, ऐसे इंसान को स्त्री से वो मिलता है, क्या कहते हैं उसे, मैरिज लाइफ दिक्कत होती है। और द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर्स इन सेक्स। सूर्य अ, सर राधे राधे सर, मेरे को कुछ शेयर करना है आपके कल के, मैंने गुरुवार से जो कोर्स जी चालू हो रहा है उसके लिए जी सर। जी, बता दीजिए जो भी बता। सर आपका ये शेयरिंग बंद कीजिए। कोर्स तो चालू है मैम, ये तो बस मैं ये उसके आगे पर पढ़ाऊंगा। गुरुवार से जो ऑफिशियली आपका वापस से चालू होने वाला है, इसीलिए फिर एनरोल फिर बच्चे लोग कर लेंगे ना, स्टूडेंट सारे, इसलिए। आप शेयर करिए मैम, मैं 1 मिनट में आया जस्ट। जी जी जी। मैडम मेरा नाम लिख लेना, मैं तो सर जो भी पढ़ाएंगे पढ़ लूंगा। अच्छा। हम्म। एक मिनट, जस्ट ये ये जो सर का कोर्स है, अभी सर ने वैसे तो डिटेल्स उस दिन बताई थी। ये BNN और नाड़ी सूत्रास का प्लस एडवांस का भी सर इसमें आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो ये 5100 का है। और अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए तो उसके बारे में भी है। बैंक डिटेल्स है। और अगर कुछ कुछ भी अगर क्वेरी है, और ये ना, आपको ये लाइफ लॉन्ग ही रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है इसकी। थैंक यू। और आप लोगों के लिए ये बेस्ट होगा काम, ताकि है ना आप लोग कभी भी ऐसा जब मन करे तब देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक हाँ, यू। या। और बाकी की अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो मैं बैठी हूँ। रिकॉर्डिंग के साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पर ई सर्टिफिकेट मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। आप हार्ड कॉपी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है।
और ये स्टार्ट होना है 23 तारीख से, स्टार्ट वैसे तो हो ही गया है 23 तारीख से, पर इसका ऑफिशियली 26 से स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे, और 7 बजे का बैच है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से बैच में आना है। आपके लिए सिर्फ अब एक दिन का ही टाइमिंग है, कल का, और कल हॉलीडे है आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, कल क्लास नहीं है? ठीक कल है। क्लास नहीं है। 4 दिन क्लास रहेगी मैम। सोमवार मंगलवार बुधवार को ऑफ रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी, फ्राइडे और थर्सडे। थर्सडे फ्राइडे रहेगा सर, है थर्सडे ना? फ्राइडे, हाँ जी। हाँ, ताकि बिकॉज आप मैं लोग चाहता हूँ को कि ना आप प्रैक्टिस करके आओ, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे अरे आप लोग परफॉर्मेंस। ना ये जो भी 2 दिन पढ़ रहे हो, तो उसको गो थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए। मस्ट है वो तो, हाँ फिर उसके बाद में आप 2 दिन के बाद में आप पूछिए सर को, और समझिए दूसरा कोर्स पूरा अच्छी तरह से। फिर आपके पास में 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की। फिर मंडे फिर आप फिर से आइएगा। तो और आप लोगों के लिए वो मैं बेस्ट काम है। नहीं तो जितनी सर चीज के पास में सिखा तो रहा हूँ टाइम ना, है, आपको ना, आपको पूरा ही सब पढ़ा देंगे, फिर बाद में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सर। मैं जितनी चीज सिखा रहा हूँ, जितने भी ये मैंने साइंस हाउसेस बताए, जो कुछ भी बेसिक बताया ना, एटलीस्ट अभी ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के ऊपर जाइए, उनके ऊपर देखिए। नहीं तो एचडी डेटा बैंक है, आप गूगल में सर्च मारोगे, बहुत से फेसबुक के अंदर ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। उनको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि नॉर्मली आप नाम बदल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी से भी चार्ट मांगो कि चलो मैं तुम्हारे, उसके बिना बताए, विदाउट टेलिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, आप ना केवल और केवल उसके बारे में प्रिडिक्शन देना शुरू करो। आप अपने आप को जज करो, मैं नहीं, देखो क्या होगा, गलत होगा ना, कौन आपको देखने आ रहा है भाई, कौन सा पैसा कटा जा रहा है। सही हो गया 10 बातें सुना देगा, अरे मैम बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा है। गलत होगा तो क्या कहेगा, मैम गलत है, दोबारा देख लीजिए। हाँ जी, 7 बजे क्लास होगी अनिल सर। यही बोलेगा ना। इससे क्या है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो स्ट्रांग होगी, आपके अंदर एक जो स्किल्स है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो तो ग्रुप ये का नाम बता दीजिए दोबारा, क्या ग्रुप है? फेसबुक के अंदर, फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक के अंदर हाँ। नॉर्मली आप डाल दोगे ना ज्योतिष ग्रुप, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। बाकी आप लोग किसी एक ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, नॉर्मल सा ग्रुप बना लीजिए। वहां पर एक दो पत्रिका मैं डाल दिया करूंगा, उस पर मुझे प्रोडक्शन दिया करिए, अगर आपको सही लगता है ना, दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। हम्म। हाँ, यस सर। ये ये ज्यादा सही रहेगा सर, क्योंकि उससे ना आप क्रॉस चेक भी कर लोगे और हमें गाइडेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जी। मतलब हमारा सर ये सेंसोर बीएनएन का ग्रुप अलग से बना दो जिसमें ये लिंक हाँ दोनों जी, कोई आएंगे, कोई दिक्कत अकेला ही नहीं। नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ना मैम, चाहे बीएनएन हो, आपको मैं इतना सिखा दूं, किसी भी मॉडलिटी के अंदर आप घुस जाओ, तो आपके अंदर इतनी स्किल्स हो कि भैया अपनी अपने आप को दावे के साथ बोलो जो मैंने पढ़ा है वो सही है, और उसी से प्रोडक्शन निकल के आएगा, और निकल के आएगा, जी। ठीक है। बस लेकिन ये कैसे निकले, थोड़ा सा देखो मेहनत तो लगती है मैम, चीजें थोड़ी हमको डेडिकेशन देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और अगर पॉसिबल है तो जल्दी मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा गायत्री की थोड़ा पूजा करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, तो इस चीजें आपकी लाइफ में क्लियर होंगी। हाँ मनीषा मैम बताइए। सर अभी आज मैंने जितनी बार भी प्रश्न कुंडली बनाई, सर 8th हाउस बहुत मेलेफिक आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है सर? 8th हाउस मेल्फिक है तो कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा। कुछ उसमें 6 प्लैनेट इकट्ठे आ रहे हैं सर, राहु मतलब सब कुछ। एक्वेरियस राशि इस समय बल्क चल रही है। तो कोई देखिए, 8th हाउस बहुत सी चीजें को इंडिकेट करता है, हो सकता है कि आप ना कुछ साधना वाधना करने जा रहे हो सकता है भगवान की शरण में या साधना वंदना में आप लीन होने जा रहे हो, तो 8th हाउस उसको भी बताता है। और 8th हाउस बहुत सी चीजें बताता है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपके जो सडन फाइनेंस है उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आपके ये हस्बैंड के फाइनेंस में कुछ या परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है, संभावनाएं हैं उसकी, इस तरीके की चीजें होती हैं। बाकी तो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न क्या पूछ रहे हो, हमें क्या देखना है। सर 8वां घर गड़ा हुआ खजाना भी तो दिखाता है। तो देखना पड़ेगा ना 8वें के साथ 11वें कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। हम्म। चलिए, लेट्स एंड दिस क्लास, और प्लीज 7 तक, लिब्रा तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना, तो लिब्रा तक की क्वालिटीज रिकॉर्डिंग मैम से बोल दीजिएगा, आज फटाफट अपलोड हो जाएगी, और कल बिल्कुल घोटा मार लीजिएगा। जितना भी मैंने राशियों के और लिब्रा तक की क्वालिटीज पढ़ा दी है, ये पढ़ के आइएगा, यही बेसिक है, इसी से प्रोडक्शन निकलेगी आपके ना, और बहुत आसानी से प्रोडक्शन दोगे, बट इनको पढ़ के आइएगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द इवेंट में ना,
किसी दिन में ना 2-3 दिन की क्लास लूंगा, टाइमिंग ऑफ द इवेंट बहुत आसानी से, लेकिन जो प्रिडिक्शंस जो मतलब चाहिए ना यार, कि सामने वाला सरप्राइज हो कि हाउ मेरे साथ साथ तो मेरे पड़ोसी का पकड़ लिया तुमने, ठीक है, तो दैट विल बी द प्रिडिक्शंस, वो आनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? सर जो आप बताते हैं ना कि हाउस एक्टिवेट हो रहा है, हमें ये नहीं समझ में आता अभी। ऐसा मैंने क्या मतलब बोला? मुझे, जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि इस वक्त मेरा केतु एक्टिवेट हो रहा है या इस वक्त मेरा मरकरी एक्टिवेट हो रहा है, ये वाला बात ये नहीं समझ में मैंने आता केतु सर। मरकरी मतलब मैंने ये बोला कि जब उसकी दशा आएगी, उस हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा आएगी, या मरकरी की दशाएं आएंगी, या फिर अंतर दशा आएगी, उस समय मरकरी जहां पर बैठा वहां का रिजल्ट सर देगा, आप तो ये हमें समझाएंगे, ये हाँ हाँ दशा बिल्कुल थोड़ा सा, समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा मैम। ये वाला। मंजू सर मैम एक देखो, ये तो क्लास 5 बजे से होगी, बाकी 7 PM पे देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सर एक चीज और पूछ रही थी। जी जैसे प्लीज। एक ना मेरे को, वैसे आपने मुझे क्लियर किया था कि थर्ड हाउस की दशा, ये सेकंड हाउस की दशा, फर्स्ट हाउस की दशा। सर ये और क्लियर करना एक बार, क्योंकि ये जो परसों। जैसे आप हाँ जी। प्लेनेट की दशा होती है ना, प्लेनेट की दशा तो समझ में आती है, लेकिन थर्ड हाउस की दशा। हाउस की दशा मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो एक्टिवेट हो गया, तो थर्ड हाउस अपने आप एक्टिवेट हो गया ना। सर थर्ड हाउस का लॉर्ड चाहे किसी से भी एक्टिवेट हो, अब महादशा, अंतरदशा, हाँ, वो प्रत्यंतर दशा थर्ड किसी हाउस से को भी। एक्टिवेट करेगा, जिस घर का वो स्वामी है, अगर वो एक्टिवेट होगा तो उस हाउस को एक्टिवेट करेगा ही करेगा अपने आप। अब जैसे मंगल दो घरों का स्वामी, तो दोनों घर एक्टिवेट होंगे एक साथ। अब मान लीजिए थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए थर्ड हाउस में बैठ गया मार्स जाके, राइट। हम्म। अब मंगल 8वें का स्वामी होकर थर्ड में बैठा है, राइट। तो मंगल मार्च की दशा में 8वां घर और तीसरा घर दोनों एक्टिवेट होंगे ना, तो इसी में बोलूंगा थर्ड हाउस की दशा एक्टिवेट हो गई है। और सर अगर मार्स बैठा हो पहले घर में, चौथी राशि में, तो डिपेंड करता ना, मार्स जिस राशि का स्वामी उसको तो एक्टिवेट करेगा ही वो ना। अच्छा, मतलब वहां पे चंद्रमा जी भी एक्टिवेट होंगे। हाँ जी। अच्छा, और जैसे 4 नंबर में बैठा है तो चंद्रमा भी एक्टिवेट हो गया, क्या? और जो उसकी खुद। फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा मंगल के कारण। चंद्रमा, वहां चंद्रमा कोई रोल नहीं है, पहला घर है, हम पहले घर की राशि को नहीं देख रहे हैं। अब पहले अच्छा घर अच्छा। में मैलेफिक बैठा हुआ है, अष्टम का स्वामी होके बैठा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 8th हाउस का जो इन्फ्लुएंस है फर्स्ट हाउस के अंदर आया, आपकी पर्सनैलिटी, उस समय आपकी लाइफ में चोट चपेट लगने को, मंगल जैसा प्लैनेट क्या देगा? एक्सीडेंट देगा, चोट चपेट देगा, सर्जरी देगा। अभी मैं मतलब वो सिखाऊंगा, अभी इतना यस। आगे आप जाओगे ना तो शायद जी तो सबको कंफ्यूज कर दोगे। मैं अभी ना सर, सिखाऊंगा, नहीं नहीं यहाँ पर सर, सब So कंफ्यूज I'm हो sorry जाएंगे। to say सर I एक चीज won't और be थी। able to join this group of ओके। yours next ओके। time, ओके, नो प्रॉब्लम। but I'm सर एक going to चीज और miss थी। a lot. ओके ओके सर मैम। एक सर एक चीज और सीखनी थी मुझे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। आपने कहा था जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो कुंडली के क्लॉकवाइज बैठते हैं, जैसे सन इधर से, फिर सन साउथ की तरफ, फिर इधर से जाएगा। और जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। दोस्तों तो और मूवमेंट्स ऑफ द सन है सर, वो मूवमेंट है। सन कहाँ पर है? सुबह मॉर्निंग टाइम पे फर्स्ट हाउस में था, 2 घंटे बाद 12th हाउस में जाएगा, मूवमेंट ऑफ द सन है वो। वो मेरी समझ ये में आता एंटी सर। क्लॉकवाइज देखो, सन अपनी जगह रहता है, ठीक है। सन की पोजिशनिंग अपनी जगह है। अब कुंडली ऐसे मूव करेगी तो राशियां बदलती चली जाएंगी ना, पीछे वाली राशि में सन चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। सन की राशि तो फिक्स रहेगी, हाउस बदलते जाएंगे ना बस। जी जी जी। क्लियर अ, हुआ ये पॉइंट? सन यही वो फिक्स है। अब कुंडली मूव कर रही है तो सन की पोजिशनिंग अभी फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में से 12वें घर में चली जाएगी, इस तरीके से होंगी। ठीक है सर। और सर एक चीज और, जो हम डिग्री पढ़ते हैं, वो डिग्री, जैसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं कुंडली को, तो 0 से 30 जाएगा ये। और राहु केतु एक्सेस में चेंज होती है, मैं आपको सिखाऊंगा सर वो डिग्री कैसे रीड किया जाता है, वो तो आगे क्लास में है। इसी क्लास के बीएनएन का ही पार्ट है डिग्री की रीड करना, वो मैं सिखाऊंगा सर। क्योंकि सर मुझे ना वो डिग्री में थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है मेरा। ठीक है, सिखाऊंगा। धन्यवाद सर, सर कर धन्यवाद। देना सर। हाँ जी यस पूनम। सर। सर वीनस अगर 5th हाउस में है तो लॉर्ड क्या, मतलब लक्ष्मी माता की पूजा कैसा करना होगा? लक्ष्मी की या देवी की या दुर्गा माँ की, जिसकी भी आपको पसंद है, जिनसे भी अटैच हो उनसे पूजा करिए। जी सर। सर एक कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। जैसे कलर्स ऑफ राशिस आपने बताया था, हम्म। तो वो अलग अलग प्लैनेट के अकॉर्डिंग तो है, पर वो किस तरीका से हम लोग देखते हैं, मतलब कलर्स वो कैसे उन लोग को प्रोवाइड किया गया वो वैसे? हम यूजली हम इसका यूज हम प्रश्न कुंडली में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दूंगा कि फोर्थ हाउस जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हो, किसी से मिलने जा रहे हो या किसी से आप मिलने जा रहे हो, तो फोर्थ हाउस हमारा अटायर होता है। तो वहां पर जौन सी राशि आएगी ना, उस कलर के इंसान उसके कपड़े हो सकते हैं, एक संभावना ये बनती है। ओके सर।
तो सर ये प्लैनेट्स को मतलब ये राशिस को ये कलर्स मिले कैसे? मेरा कहने का मतलब ये अब वो तो ये कुछ भाई ऐसा कुछ है क्या वो रीजन? तो भगवान ने शनिदेव काले कलर के थे तो भगवान उनकी राशि का कलर ब्लैक हो गया। और राहु ब्राउन का था, अभी कलर कैसे मिला, मुझे गोरा कलर कैसा मिला, तो मैम थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड है बताना। ये तो ईश्वर ने डिसाइड किया है। नहीं मुझे ठीक है, नहीं क्या, मुझे लगा कि हो सकता है इसके पीछे भी कुछ रीजंस हो यार, तो रीजन जहाँ इसीलिए। होता है, जहाँ स्टोरीज होती है कनेक्टिविटी कराने की, वहाँ याद करा देता हूँ मैं, कैसे याद करना है, किस तरीके से स्टोरीज होती है वो मैं बताता हूँ। अभी प्लेनेट के ऊपर आएंगे, प्लेनेट ठीक के ऊपर है। चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे याद करनी चीजों को। ओके सर। चलिए क्लास को एंड ठीक करते हैं, फिर है। ओके मुलाकात करेंगे सोलह थैंक यू तारीख सर। को आप सभी, थैंक यू। 16 ओके, तारीख को मतलब। थैंक यू सर। सर बोलिए। प्लीज कल्पना जी से कह दीजिए वीडियोस दोनों आज हो जाएं, तो हाँ तभी जी, रिवीजन होगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज करवाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू हर हर सर। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सर। अंजू जी आप आ रहे हो क्लास में 7 o'clock? कौन सी, शनि सर की में या अभी दूसरे वाली में? केपी में आ रहे हो? या आई एम टॉकिंग, चलो फोन में बात करते हैं।